मुझे आज कटिहार जिला के बरारी प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। आज के कार्यक्रम में 5000 से भी ज्यादा कटाव पीड़ित परिवारों को जमीन का पर्चा दिया जा रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को लाभ का वितरण भी किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों को आगे काम बढ़ाने के लिए 150 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत लगभग 900 परिवारों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। साथ ही आज लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना का उद्घाटन तथा लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। मैं पहले भी कटिहार आते रहा हूं, अनेकों बार मैं आते रहा हूं और सब चीजों को हम देखते रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत होती थी, कोई नुकसान होता था, उसको भी हम देखने आते थे। अभी तो हाल ही में इसके पहले 2022 में 6 दिसंबर को भी मनिहारी अनुमंडल में बाघमारा में मैंने गंगा नदी के कटाव का निरीक्षण किया था। पुनः समाधान यात्रा क्रम में पिछले वर्ष 5 जनवरी 2023 को कटिहार आने का मौका मिला था। इन अवसरों पर गंगा एवं कोसी नदियों के कटाव की समस्या तथा इसके कारण विस्थापित परिवारों को रहने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने की बात बताई गई थी। मुझे संतोष है कि इन सभी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इस वर्ष भी अगस्त एवं सितंबर 2024 में बाढ़ के कारण कटिहार जिला में बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। इसके पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन कर भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रभावित पशुओं के लिए भी सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। अगर कोई तरह की घटना घटती है उसके लिए सब तरह का इंतजाम हम लोग करते हैं। ये पहले नहीं होता था। अब 5 से जब हम लोग आए हैं तब से एक चीज के बारे में किया जाता है, हर जगह किया जाता है, किसी चीज को छोड़ते नहीं है। और जहां कहीं भी कोई नुकसान होता है उसका पता कराते हैं और पता करा करके लोगों को जो सुविधा दी जा सकती है, किसी के परिवार को दिक्कत होती है उसको हम लोग मदद करते हैं, उसको सब तरह की सहायता देते हैं। तो सब प्रकार से आप जानते हैं, हमारा शुरू से ही कहना है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। जो आपदा पीड़ितों का हम लोगों ने बनाया है और ये उसी का काम है। और आप जानते हैं अब इस साल हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके ध्यान में रखते हुए 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से पूरे राज्य में 7.5 लाख से भी अधिक परिवारों को, ये जो हम पूरे देश का बता रहे हैं, 532 करोड़ रुपए की राशि पटना से ही सीधे उनके खाते में भेजी गई है। लेकिन जब कटिहार को देखते हैं, कटिहार जिला में तो 66,000 से भी अधिक परिवारों को और 46 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। इस राशि से बाढ़ पीड़ितों को काफी राहत मिलेगी। ये चिंता मत करिएगा, जिनको कहीं भी कोई तकलीफ हुई है उनको पूरा किया जाएगा। और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों
को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है उन्हें चिन्हित कर फसल क्षति का मुआवजा दिवाली के पहले उनके खातों में भेज दिया जाए। सब तरफ जिनका नुकसान हो गया उसको भी हम लोग मदद कर रहे हैं। तो एक एक तरफ से राज्य सरकार की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है। और मुझे तो जानकारी दी गई है कि बड़ाली, कुर्सेला और समेली में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन की आवश्यकता है। तो इस संबंध में अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ये जब पता चल गया था कि यहाँ दिक्कत है तो राज्य सरकार की तरफ से निर्णय हो चुका है कि इनको कार्रवाई करने का दे दिया गया है कि इन लोगों को पूरा करिए जो प्रखंड सह अंचल कार्यालय दिक्कत है। ये भी बताया गया है कि देवरा घाट के नजदीक पुल की आवश्यकता है। इस संबंध में भी मैंने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तो आना था कुछ दिन पहले आपके बीच में, लेकिन उसी दिन का खराब हो गया था समय, इसलिए नहीं आए। आज आए हैं लेकिन हम पटना से आ रहे थे, अब फिर रास्ते पर बहुत तरह का आपको चढ़ाने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ आने पर ठीक रहा। तो आपको कुछ आकर के बड़ी खुशी हुई है और हम तो हमेशा आप लोगों के बीच में जाते रहे, हमें कुछ बातें आपको बता दी है कि जहाँ कहीं भी कुछ है उन सब लोगों को, हर परिवार को हर तरह की सहायता दी जाएगी। और ये फर्ज है हम लोगों का। ये काम जब हम लोग आए 205 में तो हम लोगों ने उसके बाद तय कर दिया। और जब पहली बार 2007 में हुआ था पहली बार 22 जगह प्रॉब्लम हुआ था, वहीं से हमने शुरू करा दिया था। और उसके बाद कोई भी साथ कहीं भी किसी तरह का नुकसान होता है तो उनको सब तरह की सहायता हम लोग दिलाते हैं। तो यहाँ के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो कोई भी चीज में किसी तरह से नहीं रहेगा, तो आप सब लोगों को सुविधा होगी और जितनी चीजें बनाई गई है उसके लिए भी खुशी की बात है। सब कुछ होगा, सब तरह से हम पूरे इलाके का और पूरे राज्य का हम सब लोग विस्तार कर रहे हैं। और क्या हालत था जानिए ना भाई, जब हम लोग आए थे उसके पहले जो मौका मिला था दूसरे लोगों का, तो लोगों को क्या हालत था, कुछ होता था जी। पूरे एक साल में बजट क्या था, 24% था। अब आप सोच लीजिए कि हम तो 2,82,000 और सब जगह लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कितना ज्यादा स्कूल बनाते हैं लोगों के पढ़ने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, एक एक तरह से सब के लिए भी। और विभिन्न जगहों पर तो हम आपको बता ही चुके हैं सब चीजों के बारे में। तो सब लोगों को, लड़का हो लड़की हो या कोई जाति का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो और कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब के लिए हम लोगों ने काम किया। अब बाकी इधर मुसलमान लोगों को भी कहते रहता है, पहले कितना ज्यादा झगड़ा करता था और सब के सब लोग भागते रहते थे। और जब हम लोग आए हैं तो आप कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है, सब तरह से सुधार लिए, एक तरह से सब काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सब लोगों को कहिएगा कि ये सरकार जो हम लोगों की है सबके हित में काम करती है और उसी के लिए हम लोगों ने सारा सब कुछ किया है। हम गलती से 2 बार हम लोगों को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का तो है आपस का है, अब उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का बाएं बाएं नहीं, हर तरह से होगा और आप ध्यान दीजिए सब तरह का विकास होगा। आप सब लोगों
इसीलिए आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और अंत में इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए आप सभी का मैं नमन करता हूं।